माइक वाले भैया ये माइक ऐसा कर दो कि इसमें राहुल गांधी भी भाषण दे तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज आए। अभी ये ऐसा है कि इसमें मोदी जी भी भाषण दे रहे हैं। अगर हाँ समझ गए ना, हम ताली बजाना सिखा देंगे। देखिए आप जैन हैं, जैन शब्द में ही जय है, तो आपकी विजय तो होनी सुनिश्चित है। क्या बात। हाँ, लेकिन आप व्यापार करते हो, मैं गोरखपुर का हूं, हम दोनों में एक लाइन का अंतर है। जैन आदमी काउंटर लगा के धंधा करता है, गोरखपुर का आदमी इनकाउंटर करके धंधा करता है। हाँ, अभी हम ताली बजवा लेंगे, अब चिंता करना नहीं। हमको कुमार सर ने कुछ सिखाया हो न सिखाया हो, अखाड़ेबाजी हमको खूब सिखाई है। इतनी महिलाएं बैठी, इतना हंस रही हैं, मुझे इतना खुशी हो रही है। अगर मेरी वाली घर हंसती मेरे सामने तो मैं सूरत आता क्या? ये भी यहीं हंस रही है, घर नहीं हंसती हैं। हाँ। मैं गलत बोल रहा हूं, भाभियां क्या हंस रही हैं आप लोग, मजा आ गया। एक टिप्पणी कर रहा हूं, आपकी ताली आ जाएगी। हाँ, अगर ये महिलाएं पुरुषों का दिमाग पढ़ पाती तो पुरुष जाति हर मिनट पे थप्पड़ खाता भाई साहब। अच्छा। गनीमत है, भाग्य है तुम्हारे कि ये पढ़ नहीं पाती है दिमाग। गलत बोल रहा हूं, देखिए सब मुंडी हिला रही हैं। भैया क्या बात बोली है यार, ये वाला गुरु अगर मंत्र दे देते तो मजा ही आ जाता। लेकिन अगली टिप्पणी पर आपकी फिर ताली चाहिए। जिंदगी की जंग जीत चुके लोगों के संस्था का नाम जीतो है। वाह 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 वाह। आपने तालियां कम बजाई, मुझे तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मैं बात अच्छी कर रहा हूं। कुमार सर ने कहा कि बेटा एक बात ऐसी कर कि जिसमें सीख भी हो और हंसी भी आए। मैंने कहा गुरुदेव, हेलमेट और पत्नी का स्वभाव एक जैसा होता है, दोनों को सिर पर बिठा के रखो तो जान बची रहती है। अच्छा है। अभी भी आप मेरे लायक नहीं हुए हो दोस्त, मैं अपना वाला बना के मानू। कैलाश भैया सुनना, मैं अपना, गौरव भैया सुनना, मजा लगा दूंगा। सचमुच मुझे किसी पार्टी का, देखिए राजनीति का स्तर देखिए, राजनीति कह रही है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए हम उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं। अब मैं टेंशन में हूं कि राज्यसभा में कौन लोग रहते हैं। मैं तो भगवान को धन्यवाद दिया कि आप कुमार विश्वास जी को जीवन में मत भेजना भाई साहब। अगर ये शर्त है, ताली बजाओ यार, बात अच्छी कह देता हूं मैं यार व्यंग में। अगर ये बात है तो क्यों जाना हमारे गुरुदेव को? बिल्कुल नहीं जाने की जरूरत है। याद रखना, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। हाँ। जीवन में याद रखिए। अच्छा, ताली बजाने का क्या मापदंड जानते हैं? हम भारतीय लोग सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हों, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर कुमार विश्वास जी को पहली बार ठीक से सुन लिया होता तो ये वाला पैसा खर्च करने की नौबत ही नहीं आती। तो मैं आपको बताऊंगा अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। पहली टिप्पणी, मेरी पड़ोसन ने पड़ोस के घर में आई लव यू लिख करके एक चिट्ठी फेंक दी। अच्छा। पति ने पूछा ये क्या किया तूने? अरे बोली कल उससे सिलेंडर मांगने गई थी, उसने देने से मना कर दिया, अब वो जाने उसका पति जाने। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोगों। बस ये वाली बात आ जाए, राजनीतिक टिप्पणी भी हो जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, करना भी चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए आम आदमी पार्टी कहती है कि झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना। अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहते हैं ना। ममता दीदी कहती हैं फूल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ जीतेंगे हम ही। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजाओ। आप समझ गए?
हमने कुछ गलत कहा क्या? ये है कॉन्फिडेंस हम लोगों का, ये कॉन्फिडेंस है हम लोगों का। भाई साहब क्या बढ़िया सुन रहे हैं, कविता की महफिल सब आई है, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन के कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नाई छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया। तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, ये रंग शायरी में आया। तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया। तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और तिरंगे से प्यार हो तो पूरा सभागार हाथ खड़ा करेगा। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है यार। वाह वाह वाह, क्या बात है दिनेश, बहुत अच्छा। वाह, हाँ? यही वाला जोश भर करके बीजेपी वोट ले लेती है। भारत माता की जय दब जाता है। वो क्या ये है राजनीति भाई, इसको करना चाहिए। देखो पत्नी पत्नी में, पति पत्नी में एक लाइन का अंतर होता है। हाँ, एक लाइन का, पति इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, जब तक सारे लोग नहीं बजाओगे भाई मैं ऐसे ही रहूंगा। आनंद लेना। आप कुमार सर का होना अपने आप में, आपको पता है कुमार विश्वास जी जिस मंच, आज ये हमको कोई भ्रम नहीं है कि आप हमें सुनने आए हो। हाँ। दिल्ली में तो गुजरात के 2 हैं, इनके अंदर वो दोनों हैं। हम मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। कोई मतलब नहीं हम लोगों का। लेकिन क्या है कि देखिए, फूल का अपना स्थान है, लेकिन फूल के किनारे लगी हुई झाड़ियों का अपना स्थान है। हम फूल की सुरक्षा में हो, क्योंकि फूल ने अपनी गंध से, सुगंध से अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है कि उसके बगल में रहने से भी हम कांटेदार लोग सुगंधित हो जाते हैं, महकने लगते हैं। इसके लिए हमको लगता है उनके बीच में रहना। एक कविता सुनाने का मानस बन गया, देखिएगा। आप लोगों को आवाज आ रही है? ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी नहीं आएगी तो चलेगा। इनकी आनी चाहिए। हम समझते हैं ना, जब पूरे कवियों में एक ही आदमी को मेमेंटो दिया गया, तब भी मैं समझ गया कि हमारी इज्जत क्या है। अब हमारी इज्जत आपके हाथों है। एक बार पूरा सभागार ताली बजा करके इस कवि सम्मेलन को। बहुत अच्छे। गलत कह रहे हैं क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद। आनंद लेना, मजा ले। देखो हम तो अपनी बेइज्जती भी नोट करते हैं, कहाँ हुई। हम सही बताएं अम्मा, आप इतना मन से सुन रही हो, सही बता रहे हैं आपको। हाँ, अरे वो तो छान, क्या करूं? ये कह रहे हैं, छा गए गुरु, छा गए घर चलो। अच्छा, गुजराती आदमी के घर पे जाके फायदा नहीं है। हम हरियाणा वाले इतनी बड़ी बड़ी रोटी खाते हैं। हम आपके यहाँ जाएं तो ऐसा जाता है, मिलता है छोटी 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 छोटी, हमें पता ही नहीं चलता कि इज्जत मिल रही है कि रोटी मिल रही है। सही बताते हैं आप। लेकिन आप लोग देखिए, दुनिया में हम आपको अगर हंसी बांट रहे हैं ना, जब दुनिया बारूद की ढेर पर है तो कोई संस्था आपके हंसी के लिए एक आयोजन कर रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। वाह, क्या बड़ी बात है, बहुत अच्छा, क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी। तो अम्मा सही बताएं, आप सुनना अच्छा लगेगा आपको, भाभी सुनना। हम 5 साल के थे, हाँ। तो हमारे पिताजी हमको स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कर, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था भाई। हाँ, गलत बता रहा हूँ। ऐसे मास्टर जी खड़े, ऐसे हम खड़े, ऐसे पिताजी खड़े। मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, हाँ। किसका लड़का है? मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार।
अपने पिताजी तो यहाँ फंसे पड़े हैं। मैं सही बताऊं कैलाश भैया, पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है, उन्होंने कहा अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है, अम्मा सुनना। उन्होंने कहा है कि ये हिंदी का श्रृंगार है, श्रृंगार। हम घर आए, भाभी सही बता रहे हैं, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए, कौन, बाबू ये भैया हैं। छाती 56 इंच की हो गई मेरी। ये महिलाएं क्या सम्मान देती हैं। लेकिन शाम को जब हम वॉश मशीन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश मशीन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया ना भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में मैंने चाचा की कभी नहीं देखी। सवेरे यहां चिटकाए जाते, शाम को कहां कहां लगाए जाते हैं। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजाइए ना, चाचा ऐसा ही रहेगा। मजा, ये चाचा की हालत कर दी है। और जब मेकअप रूम के आईने पर 4-5 चाचा एक साथ चिटके हुए दिखते हैं तो मेरे चाचा के कैरेक्टर पर मुझे शक होना शुरू होता है, इतना चाची क्यों रखते हो भाई। लेकिन महिलाओं का समर्पण देखिए, ये हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही, तब भी इस महिलाओं ने अपने पति को सिंदूर के रूप में यहाँ लगाया, माथे पर बिंदी के रूप में लगाया और मंगलसूत्र के रूप में अपने गले में डाला। इतना सम्मान नारियों ने दिया है, उनके सम्मान में तो आपको ताली बजानी ही चाहिए। बहुत अच्छे दिनेश, बहुत अच्छे। लेकिन एक कविता सुनाता हूँ, गुरुदेव का आशीर्वाद है मेरे ऊपर विशेष। कुमार सर मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं तो दुनिया में कहता हूँ कि लव मैरिज करो। अच्छा, अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, भाभियां आपकी ताली बता रही है। अगली बात पर शायद आपका हाथ खुल जाए। हाँ, प्रेम विवाह में लड़का सिर्फ लड़की को मांगता है, दहेज की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बहुत होती है। अच्छे, बहुत अच्छे। याद रखिएगा। तब आपके बीच में देखिए, हम आधुनिक युग में है, एआई आ गया है, क्या क्या आ गया भाई, आना भी चाहिए। गुरुदेव एक अच्छी बात दिमाग में आ गई, आपको सुनाता हूं। मोबाइल ने क्या कर दिया आपको मालूम है? मोबाइल ने ये कर दिया कि जबान को, जो जबान थी हमारी, इसको बेरोजगार कर दिया और आंख और कान को ओवर टाइम करना पड़ रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओवर टाइम करना पड़ रहा है। मतलब मोबाइल का ये महत्व है कि बगल वाले बगल में बैठे हुए आदमी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया मोबाइल ने। आज की तारीख में हमारे बगल में कौन बैठा है हमको पता ही नहीं चलता है, हम दिन रात उसी में लगे रहते हैं। लेकिन एक कविता, क्योंकि आप अब कान से नहीं ध्यान से सुनने लगे हो, तो दिनेश बावरा का मन बना दिया है। धन्यवाद जीतो, धन्यवाद सूरत। अच्छा सुनना, क्या अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। सुनाता हूं। शायद आप ये जो भीड़ है, ये भीड़ नहीं है हुजूर, ये कविता के प्रति, कुमार विश्वास के प्रति आस्था है। मैं इस भीड़ को नमन करते हुए कविता सुनाता हूं कि सुनना सूरज सुनना जीतो, इस दुनिया को खतरा, इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। आज की तारीख में इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से। बहुत अच्छा। आपकी तालियां धन्य कर दी पहले दो पंक्तियों पर। बहुत अच्छा। दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। आज की तारीख में इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से है। अरे जीतो वालों, सूरत वालों, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। वाह। एक टिप्पणी आ रही है, कुमार विश्वास जी जिसे असीम प्रेम करते हैं, शायद आपको भी समझ में आ जाए। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, साथ में
मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, मैं समय पे नहीं आता था तो मेरा परिवार पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूं, बेकार हूं, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने अगली पंक्ति कलेजे को भेद दे तो तालियां मेरे कलेजे को छेद कर दे साहब। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। हुजूर, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है, शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। यहाँ जितने परिवार बैठे हैं, ये पंक्ति मेरे तरफ से गिफ्ट के रूप में ले लें। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर कहीं आपके दिल में हिलोर पैदा हो तो बताना, इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। वाह, बहुत अच्छे, वाह दिनेश, जीते रहिए। हमारे घर में एक साथ, गौरव भैया, घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, लेकिन कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा, उत्सुकता छीनी है। जैन धर्म के तमाम मुनियों को प्रणाम करते हुए दो पंक्तियां सौंप रहा हूं, उनके पैरों तक मेरी पंक्ति पहुंच जाए तो जरा आप भी प्रणाम करना कि दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। और ये भी एक कमाल है, आयुषी बहुत कमाल की पढ़ेंगी, आप सुनिएगा। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। बहुत अच्छे। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ लोग इससे जूझ रहे हैं, कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, माने या न माने, माने या न माने, हम लोग थोड़ा तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आपको अपने आप को आप चाहते हैं बचाना तो जीतों के हर आयोजन में चौखट लांग करके होगा आना। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस मोबाइल की दुनिया से पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये कुमार विश्वास जी को आमने सामने सुनने का एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन सूरत, गुजरात, आप अपने आंगन में बैठ के जरूर सोचना कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपका क्या क्या छीना है। अंतिम निवेदन, मेरी विदाई कैसी होगी ये आपके हाथों में छोड़ता हूं। अगर आपको लगे कि दिनेश भाई सुन करके एक एक पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक आपको मेरी विदाई करनी होगी तो अगली दो पंक्तियों को अपने जीवन में उतारना, उसके बाद विदाई करना। अगर मेरे तर्क, मेरी बात सही लग जाए, निवेदन जीतों के लोगों से, सूरत से इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।